विवादे अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। सर्वादौ प्रमुखाः वार्ताः। जम्मूकश्मीरक्षेत्रे द्वितीयचरणस्य मतदानात् पूर्वं राजनीतिकदलैः सर्वैः प्रचारार्थं स्वीयं सकलं सामर्थ्यं प्रदर्श्यमानम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य श्रीनगर-कटरा नगरयोः जनसभे सम्बोधयेत्। अन्यानि अपि दलानि विशेषतः प्रचारे संलग्नानि। हरियाणाराज्ये अपि निर्वाचनप्रचारार्थं बहवः शीर्षनेतारः सर्वतः सज्जाः। भाजपा इत्येतस्य दलस्य अध्यक्षः जेपी नड्डा इत्यसौ रोहतकनगरे संकल्पपत्रं विमोचयेत्। अथ कांग्रेसदलीये ख्यापिते घोषणापत्रे सन्ति 7 प्रतिज्ञाः। संयुक्तराज्य अमेरिकादेशे फेडरल रिजर्व इत्येतेन सार्ध-द्विवर्षेषु प्रथमवारं कुसीदमितिषु न्यूनीकरणम् आपादितम्। 50 आधारभूताङ्कानां विहितं तत्पक्षतः न्यूनीकरणं, यस्य प्रभावः सम्पूर्णविश्वस्य विपण्यं स्थलेषु दृश्येत। अद्य प्रभृति चेन्नई-नगरे भारत-बांग्लादेशयोः मध्ये निकषद्वय श्रृङ्खलायाः प्रथमः सङ्घट्टः स्यात्। क्रीडितः भारतीयदलम् अद्यावधि बांग्लादेशस्य विरुद्धं 13 निकषस्पर्धासु 11 निकषस्पर्धाः विजितपूर्वम्। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी इत्येतां विशिष्टां प्रतियोगितायां जित्वा भारतीय हॉकीदलं स्वदेशं प्रत्यागतवत्। विमानस्थानके जातं भारतीयदलस्य प्रभूतं स्वागतं। चीनदेशं पराजित्य पञ्चमवारं प्रतियोगिता एषा जिता भारतीयदलेन। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। जम्मू-कश्मीर विधानसभा निर्वाचनस्य प्रथमचरणस्य मतदानसमाप्तेः अनन्तरं ईवीएम यन्त्रे प्रत्याशिनां भाग्यस्य निर्णयः पिहितः अभवत्। अधुना राजनैतिकदलानि निर्वाचनप्रचारस्य अग्रिमचरणे पूर्णशक्त्या प्रचारं कुर्वन्ति। एतस्यां श्रृङ्खलायां भाजपादलस्य मुख्यप्रचारकः प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी अद्य श्रीनगरम् आगत्य विशालजनसभां सम्बोधयेत्। तदनन्तरं सः कटरा इत्यत्र अपि गच्छेत्। प्रधानमन्त्री मध्याह्ने 12 श्रीनगरे विशालजनसभां सम्बोधयेत्। श्रीनगरे स्वीय विशालजनसभातः प्रधानमन्त्री द्वितीय-तृतीयचरणयोः दलस्य प्रत्याशिनां विजयं सुनिश्चेतुं जनेभ्यः आह्वानं कुर्यात्। श्रीनगरे निर्वाचनप्रचारानन्तरं प्रधानमन्त्री कटरानगरे जनसभां सम्बोधयेत्। एतस्मिन्नेव काले प्रधानमन्त्रिणः भ्रमणसम्बद्धाः सुरक्षाव्यवस्थाः सुदृढीकृताः सन्ति। प्रतिकोणम् आरक्षिदलानि सुरक्षाबलानि च नियोजितानि सन्ति। प्रधानमन्त्रिणः सभामालक्ष्य स्थानीयजनाः अतीवोत्साहिताः सन्ति। हरियाणाराज्ये विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य अद्य रोहतकनगरे भारतीय जनता पार्टीति दलं स्वीयं संकल्पपत्रं प्रकाशयेत्। भाजपादलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः केन्द्रीयमन्त्री च जगत्प्रकाश नड्डा दलस्य संकल्पपत्रस्य विमोचनं कुर्यात्। नड्डा इत्येतेन सह हरियाणाराज्यस्य मुख्यमन्त्री नायब सिंह सैनीः, भाजपादलस्य प्रदेशाध्यक्षः मोहनलालः बडोलिः, प्रदेशप्रभारी डॉक्टर सतीशः पूनियाः, घोषणापत्रसमितेः अध्यक्षः ओमप्रकाश धनखडः अथ च अनेके वरिष्ठनेतारः उपस्थिताः भवेयुः। भारतीय जनता पार्टी इति दलेन पूर्वमेव संकल्पपत्रमालक्ष्य समितिः निर्मिता आसीत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायाम् आयोजिते केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलोपवेशने बहवः महत्त्वपूर्णनिर्णयाः स्वीकृताः। एतेषां निर्णयानां विषये केन्द्रीयसूचना-प्रसारणमन्त्री अश्विनी वैष्णवः सूचनां दत्तवान्। सः उक्तवान् यत् मन्त्रिमण्डलेन कृषकाणां लाभाय NPK उर्वरकाणां कृते 75,424,000 अनुदानं दत्तमस्ति। अधुना कृषकाणाम् आर्थिकभारः न्यूनीभविष्यति। सः एतदपि सूचितवान् यत् केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलेन प्रधानमन्त्री PM आशा इति अन्नदात्री आय संरक्षणाभियानाय 35,000 कोटि रूप्यकाणि अनुमोदितानि। आज कैबिनेट में न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी 24,475 करोड़ की
अप्रूव हुई है और फाइनेंशियल बर्डन किसानों पर से कम होगा। और दूसरी एक बड़ी बात है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड करने से किसान अपने फार्मलैंड पे अपने खेती के प्रोग्राम में बैलेंस्ड यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स कर सकते हैं। अन्नदाता आय संरक्षण अभियान पीएम आशा, इसके लिए 35,000 करोड़ रुपीस का एलोकेशन है। ये साथियों बहुत एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जो देश में जो हमारी दालें हैं, अलग अलग टाइप की पल्सेस हैं और ऑयल सीड्स हैं, तिल है और भी कई तरह के जो ऑयल सीड्स हैं, उन सब में कैसे किसानों को और प्रोत्साहित करें और उनमें खेती करने वाले किसानों के लिए एक बहुत बड़ी एक तरीके से प्राइस को स्टेबलाइज करने का मैकेनिज्म इस स्कीम में। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन चन्द्रयान चतुर्थ इत्यभियानस्य विस्ताराय अपि स्वीकृतिः प्रदत्ता। सहैव वीनस ऑर्बिट मिशन इति शुक्रकक्षा अभियानाय अपि प्रशासनेन स्वीकृतिः प्रदत्ता। एतदन्तर्गतं शुक्रग्रहस्य अध्ययनं भविष्यति। सबसे आज बड़ा फैसला लिया गया कि चंद्रयान 4 मिशन को और एक्सपैंड किया गया, इसमें और बड़ा किया गया, इसमें एलिमेंट्स नए जोड़े गए हैं। वीनस ऑर्बिटर मिशन का भी अप्रूवल हुआ है। ये वीनस प्लैनेट के चारों तरफ ऑर्बिट करना और जो वीनस का एटमॉस्फेयर है उसमें प्रोब, आप जानते हैं कि वीनस इज द सेकंड नेक्स्ट प्लैनेट फ्रॉम सन और ये अर्थ का ट्विन कहलाता है। वहाँ की बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसको स्टडी करने से कई साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फंडामेंटल रिसर्च में इसका बेनिफिट होता है। कांग्रेस दलाध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे हरियाणा विधानसभा निर्वाचनार्थं दलस्य घोषणापत्रं दिल्लीस्थिते AICC मुख्यालये प्रकाशितवान्। सप्तप्रतिज्ञाः दृढाभिप्रायाः इत्युद्घोषेण कांग्रेस दलेन हरियाणा राज्यस्य जनेभ्यः 7 वचनानि प्रदत्तानि। राज्ये महिलाभ्यः प्रतिमासं 2,000 रूप्यकाणि, वातेन्धनकोषः 500 रूप्यकेषु प्रदास्यते। वृद्धेभ्यः, दिव्यांगेभ्यः, वैधव्यमहिलाभ्यः च 6,000 रूप्यकाणां जीविकावृत्तिः, कर्मचारिभ्यः OPS इति पुरातनजीविकावृत्ति योजनान्तर्गतं रूप्यकाणि प्रदातुं कांग्रेस दलेन प्रतिज्ञा ख्यापितास्ति। 7 वायदे, पक्के इरादे, ये जो वायदे हैं हम इसको पक्का निभाएंगे। महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये देने का हम वायदा कर रहे हैं। 500 रुपये गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे। सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम, ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ह्यः जयपुरस्थस्य मालवीय राष्ट्रीय प्राविधिक संस्थानस्य 18तमः दीक्षांत समारोहः अभवत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मू इत्यसौ मुख्यातिथित्वेन तत्र कार्यक्रमे उपस्थिता आसीत्। अत्र गतवर्षस्य शैक्षणिकसत्रस्य 61,1300 छात्रेभ्यः राष्ट्रपतिः उपाधिं प्रदत्तवती। दीक्षान्तसमारोहे छात्रान् सम्बोधयन्ती सा निरूपितवती यत् राष्ट्रियविकासनेतृत्वार्थं युवजनाः नाम छात्राः कर्तव्यबुद्ध्या सज्जाः भवेयुः। मेरा मानना है कि आपकी महत्वाकांक्षा राष्ट्र की अपेक्षाओं के अनुरूपी होने चाहिए। आपके कर्मयोगी भाव से समाज और राष्ट्र की प्रगति का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। जो संस्थान इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हो, उसके विद्यार्थियों से नेशन फर्स्ट की भावना से कार्य करने की अपेक्षा स्वाभाविक है। ऐषमः वर्षस्य 8 भारत जलसप्ताहस्य द्वितीय दिवसे जल संसाधन नदी विकास गंगा संरक्षण विभागस्य सचिवा देवश्री मुखर्जी प्रदर्शिन्यः दृष्टवती। एताः प्रदर्शिन्यः अनेकवर्गेषु विभक्ताः सन्ति। एतेषु केन्द्रप्रशासनं, राज्यप्रशासनानि, उद्योग नवाचार सम्बद्धाः वैदेशिकसंस्थाः च जलप्रबन्धन सम्बद्धान् अनुभवान् ख्यापयन्ति।
एतस्मिन् अवसरे देवश्रीः मुखर्जीः उक्तवती यत् एतस्याः प्रदर्शिन्याः उद्देश्यं जलव्यवस्थापनदिशि समग्रतया अग्रे गमनमस्ति। एषः एकः मञ्चः अस्ति यस्मिन् जलप्रबन्धनसम्बद्धाः विविधाः व्यावसायिकाः स्वानुभवं संविभाजयिष्यन्ति। एग्जीबिशन का जो हमारा पर्पस है, एक तो हम जो बढ़िया काम हो रहा है वो शेयर करना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। दूसरा ये है, ये एक नेटवर्किंग का अपॉर्चुनिटी भी है। जो इनोवेशंस आ रहे हैं उनको एक मार्केट मिले, ताकि जो विजिटर्स आए वो आगे जाके एक नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि ये एग्जीबिशन के तहत हम नए टेक्नोलॉजी, हम सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को भी स्पेस दिए हैं जिन्होंने अलग अलग एरियाज़ में काम किया हुआ है। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। उत्तर प्रदेशस्य गाजियाबाद स्थितस्य पूर्वी पेरिफेरल एक्सप्रेसवे इति द्रुतगामी राजमार्गस्य दुहाई इंटरचेंज इत्यत्र मार्गपरिवहन राजमार्ग मन्त्रालयद्वारा ऐषमः स्वच्छता ही सेवा इति अभियानस्य शुभारम्भावसरे देशव्यापी वृक्षारोपणाभियानम् आयोजितम्। कार्यक्रमस्य उद्घाटनं केन्द्रीयमन्त्री नितिन गडकरी इत्येषः अकरोत्। एतस्मिन् समारोहे राज्यमन्त्री हर्ष मल्होत्रा इत्येषः, पूर्वराज्यमन्त्री जनरल वीके सिंहः अथ च मार्ग परिवहन राजमार्ग मन्त्रालयस्य सचिवः अनुराग जैन इत्येषः च सम्मिलितः आसीत्। केन्द्रीयमन्त्री नितिन गडकरी इत्येषः दुहाई इंटरचेंज इत्यत्र वृक्षारोपणस्थलद्वयमपि निरीक्षितवान्। देशे सम्प्रति पोषणमासः आचर्यमाणः अस्ति। एतस्मिन् क्रमे माइक्रोसॉफ्ट इत्येतस्य समवायस्य सह संस्थापकः बिल गेट्स इत्यसौ कुपोषणसमस्यायाः समाधानार्थं देशानां प्रयासानामाश्रित्य विनिर्धारितायां क्रमसूच्यां भारताय ए इत्येतां श्रेणीं प्रख्यापितवान्। वस्तुतः भारताय महत्वपूर्णा एषा उपलब्धिः। बिल गेट्स इत्येतेन उक्तं यत् भारतम् अन्येषां देशानाम् अपेक्षया कुपोषणविषये अधिकम् अवधानं कुर्वदस्ति। तेन उक्तं यत् रसायनादिभिः संरक्षितखाद्यपदार्थानाम् उपयोगं सीमितं कर्तुं सार्वजनिकाहारव्यवस्थायाः मध्याह्नभोजनव्यवस्थायाः च उपयोगं भारतं कुर्वदस्ति इति प्रशंसार्हम्। असौ अवदत् यत् भारतम् अङ्गीकरोति यत् केचन पोषणसूचकाः अत्र अपेक्षया दुर्बलाः सन्ति। एवंविधा स्पष्टता एतस्मिन् विषये च अधिकावधानं नूनम् अहं मन्ये यद् अतीव प्रभावयुतम् अस्ति इति। केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इत्यसौ मोदी प्रशासनस्य तृतीय कार्यकालस्य 100 दिनानि ऐतिहासिकानि इति वर्णितवान्। सः अवदत् यत् 100 दिवसेषु प्रायः 15 लक्षकोटिरूप्यकाणां परियोजनाः प्रारब्धाः। प्रधानमन्त्री 47 2000तमवर्षपर्यन्तं विकसितभारतस्य संकल्पस्य पूर्तये द्रुतगत्या कार्यं सम्पादयन् अस्ति। वक्फ बोर्ड इत्येतेन सम्बद्धस्य संशोधनविधेयकस्य विषये संघटितायाः संयुक्तसमितेः समुपवेशनं ह्यः न अभवत्। उत्सवानां कारणात् एषः निर्णयः गृहीतः इत्यपि सूच्यते। वक्फ बोर्ड इत्येतेन सम्बद्धस्य संशोधनविधेयकस्य विषये संघटितायाः संयुक्तसमितेः अध्यक्षः भाजपानेता जगदम्बिका पाल इत्यसौ अवदत् यत् सम्बद्धं पूर्वतः विनिर्धारिते च समुपवेशनं सेप्टेम्बर् मासस्य 18, 19, 20 च दिनाङ्केषु जायमानमस्ति, परन्तु केषाञ्चन सदस्यानाम् आग्रहेण परामर्शेन ह्यस्तनं समुपवेशनम् अनुष्ठितं न अभवत्। तावत् सम्बद्धं महत्वपूर्णं च समुपवेशनम् अद्य श्वः च निर्धारितसमयानुसारेण एव भवेत्। क्रिकेट क्रीडायाः निकषप्रतियोगितायाः प्रथमस्पर्धायां पुनः सर्वोत्तमदलत्वं प्रदर्शयितुं भारतीयदलम् अथ बाङ्ग्लादेशस्य दलम् अद्य सुसज्जैः स्तः। 22-20 विरुद्धं क्रीडितायां श्रृङ्खलायां भारतीयदलेन 2-1 इत्यन्तरालेन श्रृङ्खला विजिता आसीत्, परन्तु एतस्मिन् समये बाङ्ग्लादेशदलं स्वरूपे क्रीडने च परिवर्तितमिव दृश्यते। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी इत्येतां विशिष्टां प्रतियोगितां जित्वा भारतीय हॉकीदलं स्वदेशं प्रत्यागतवत्।
विमानस्थानके जातं भारतीयदलस्य प्रभूतं स्वागतं। चीनदेशं पराजित्य पञ्चमवारं प्रतियोगिता एषा जिता भारतीयदलेन इति प्रशंसार्हम्। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।